वाला सेम वैसे ही है, कोई बात नहीं है, वो चलते रहता है। हटाएंगे, उतना टाइम कहाँ मिलता है। देखिए साइन अच्छा है ना, कोई नहीं पहचानेगा। ये इन्वर्स है, ठीक है। इन्वर्स के ये नॉर्मल आपका क्या है, पाई को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री पाई बाई 2, मतलब इसका हाफ जो होगा 90 डिग्री, इसका 3 भाग करेंगे तो 60 डिग्री, 4 भाग करेंगे तो क्या होगा 45 डिग्री, और 6 भाग करेंगे तो 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये फार्मूला आप 10th में ऑलरेडी पढ़े हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, पता है ना, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और एक होता है कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या होता है, ठीक है। ये आपका 10th का फार्मूला है, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये 10th का फार्मूला है, ठीक है। अब हम आते हैं 10th का ही और सारा जो फार्मूला है उस पर, ठीक है। इसको अब मिटा दूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर फार्मूला जो 10th में है, ठीक है। 10th में पहला जो फार्मूला आपको पता है, ठीक है। 2 फार्मूला होता है, एक होता है प्लस माइनस वाला 3 फार्मूला होता है, और गुना वाला 3 फार्मूला होता है, बताया ना। तो ये हम पहले प्लस और माइनस वाला फार्मूला, पहला प्लस और माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होता है। इससे अलग अलग फार्मूला निकलता है, जैसे फर्स्ट फार्मूला जो निकलेगा, अगर मैं साइन स्क्वायर केवल निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं केवल साइन थीटा निकालूँ, मतलब यहाँ पे ये वाला स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूँ तब क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं केवल कॉस थीटा निकालूँ, मतलब ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला से आपका 4 फार्मूला हुआ, बस आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये नॉर्मल आप लोग को याद होगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है जो फार्मूला, वो फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही है। और थर्ड जो फार्मूला है वो क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही है। ये 3 फार्मूला आपका है प्लस माइनस वाला, ठीक है। धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना याद, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, 10th का धीरे धीरे याद जा रहा है। यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस थीटा। यहाँ से अगर केवल सेक थीटा निकालूं तो ये स्क्वायर जब इधर होगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं निकालूँ tan स्क्वायर थीटा, क्या tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से ये tan स्क्वायर थीटा निकाल रहा हूँ, इसको मैं इधर भेज दूँ, किधर भेज दिया, इधर। जब ये माइनस वाले को जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा ना। इस माइनस वाले को इधर भेज दिए और एक को इधर भेज दिए, तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाएगा तो -1, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो tan स्क्वायर उधर गया तो प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, कोई दिक्कत। अब हमको केवल tan थीटा जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम निकालें सेम फार्मूला निकलेगा इसका भी, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसिक थीटा इक्वल टू, अगर मैं इसको स्क्वायर को इधर करूँ तो रूट होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं कॉट निकालूँ, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, बिल्कुल इसी के जैसा हो रहा है ना, ठीक। इसके बाद अगर मैं कॉट निकालूँ केवल तो रूट अंडर कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। ये था आपका प्लस माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है। प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला है जो 3 होता है, ठीक है। ये आपका 10th में कॉट देखकर इसमें ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा,
बोले इंटू वाला जो नहीं लिखे होंगे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं गुना वाला पे। गुना वाला भी 3 होता है ना। पहला क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये होता है पहला होता है ना। अब इससे जब निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। और मैं जब कॉसेक निकालूंगा कैसे, देखिए इधर गुना में है, ध्यान रखिएगा, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। चाहे आप इसको भेजिए चाहे इसको भेजिए, दोनों गुना में है, जिसको भेजिएगा वो भाग में चला जाएगा। जब कॉसेक निकालना होगा तो 1 बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें? 2 नंबर होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इससे भी 2 निकलेगा फार्मूला। अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो 1 बाई सेक थीटा, और मैं जब सेक थीटा निकालूं तो 1 बाई कॉस थीटा। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है मेरा 3 नंबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से जब tan थीटा मैं पूछूं तो किसका अपोजिट होता है 1 बाई कॉट थीटा, कॉट का अपोजिट। और कॉट का अपोजिट कौन होता है tan, 1 बाई tan थीटा। बोले कोई दिक्कत इसमें? अब 2 फार्मूला एक्स्ट्रा लिखवाए थे ना। 2 एक्स्ट्रा फार्मूला जो लिखवाए थे उसमें पहला जो आता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक लिखवाए थे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये था टोटल 10th का फार्मूला जो 10th में ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, इसमें पूरा ज़रूरी है। कोई दिक्कत इसमें? अब हम आएंगे 11th वाले फार्मूला पे जो हम लिखवाए थे, ठीक। ये तो फार्मूला जितना था ये किसका था 10th का। अब हम आएंगे 11th में सबसे मेन जो फार्मूला है आपको पता है किससे हम पहचानते हैं? चतुर्थांश से, क्वाड्रेंट, ठीक है। चतुर्थांश मतलब 4 भाग, ये 4 भाग, ठीक। इसके एक पार्ट को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ये त्रिकोणमिति का सबसे मेन पार्ट यही है। हम आप लोग को लिखवाए थे, फिर भी बताए थे कि ये मेन पार्ट होता है। इसमें क्या होता है आपको ये पता है कि ये होता है x, ये होता है y, होता है ना। ये होता है x डैश, ये होता है y डैश, ठीक है। 1 में बोलते हैं डैश बोलते हैं, ठीक है। इधर माइनस में होता है और इधर प्लस में होता है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, ठीक है। ये सब पता है, बट इसको कोई ज़रूरी नहीं है। हमको क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमारे पास? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, यही 6 है ना। वो सारे 6 का मान जो होगा इस 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये आपका आगे बढ़िएगा तो 180 डिग्री, और 90 आगे भागिएगा तो 270 डिग्री, और आगे भागिएगा तो 360 डिग्री, ठीक है। मतलब ये 0 डिग्री भी होता है, 360 डिग्री, इसके बीच में 360 डिग्री आएगा, ठीक है। ये पूरा नापेंगे। अगर ये एक बार हम ऐसे चलेंगे तो ये पूरा 360 चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ठीक। ये होता है 90 डिग्री, ये फिर 90 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नहीं समझ आया क्या? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये हो गया 0 डिग्री। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ में हमको उबास ही आया था इसका, बस नींद आता तो जो बात नहीं है। अच्छा, ये 0 डिग्री से मैं यहाँ जब गया तो ये कितना डिग्री बना? 90। 90। फिर यहाँ भी 90 बना, तो ये 90 और ये 90 कितना हो जाएगा? 180। फिर 180 से जब 90 बढ़ाएंगे तो 270, और 270 से 90 बढ़ाएंगे तो 360। कोई दिक्कत इसमें? फर्स्ट वाले में जो होता है मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक अगर हम किसी का भी मान पूछें तो वो किस में आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। इसीलिए जो अभी हम फार्मूला लिखवाए, क्या फार्मूला लिखवाए थे? साइन 90 माइनस थीटा लिखवाए थे ना। अच्छा ये बताइए, साइन का हम पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं? 90 में से घटा रहे हैं। इसमें से घटा रहे हैं, इस 90 से, मुझे समझिए पहले, साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कुछ माइनस कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं। अच्छा, कुछ घटाएंगे तो इसके आगे जाएगा या पीछे जाएगा? पीछे। अरे मान लीजिए कि आपका एक बॉडी पार्ट है, उसमें से आधा यहाँ काट दो,
तो आप कम होइएगा कि उतना ही रहिएगा? कम हो जाए। कम होइएगा ना। तो वही बात है, 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो इस वाले में आएंगे, फर्स्ट वाले में आएंगे ना। तो फर्स्ट वाले में जब भी आते हैं इसीलिए मेरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। इसीलिए हम कभी भी देखिए फर्स्ट थीटा लिखते हैं लेकिन माइनस नहीं लिखते। लिखते माइनस नहीं ना, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम बताए थे। अब आपको बस इसमें दो चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि 90 पे और 270 पे, किस पे? 90 पे और 270 पे फेस चेंज होता है। क्या होता है? फेस चेंज होता है। मतलब साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टेन, और सेक होगा तो कॉसेक, और कॉसेक होगा तो सेक। कोई दिक्कत? कब चेंज होता है? अगर 90 पूछे तब या 270 पूछे तब। कहने का मतलब मैं पूछूं साइन 270 माइनस ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम है कि यहाँ 270 आया